देखो हमारे चल रहा है भाग संख्या 4, भाग संख्या 4 चल रहा है, यानी भाग संख्या 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल संख्या 1 से 4 क्लियर हो गया हमारे। भाग संख्या 2 नागरिकता, आर्टिकल संख्या 5 से 11, आर्टिकल संख्या 5 से 11 ये भी हमारे क्लियर है। भाग संख्या 3 क्या आता है, भाग संख्या 3 में आता है हमारे मूल अधिकार। क्या आते हैं, भाग संख्या 3 में आते हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकार भी हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मूल अधिकार हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए पूरे, यानी जो 12 से लगाकर 35 तक मूल अधिकार है वो भी कंप्लीट है। उसके बाद में आता है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 में हमारे आते हैं कौन से तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। कौन से तत्व आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग संख्या 4 में। और कहां से कहां तक है, आर्टिकल संख्या 36, आर्टिकल संख्या 36 से लगाकर 51 तक, आर्टिकल संख्या 36 से 51 तक। अब जो हमारे अगला आर्टिकल है, मैंने आर्टिकल संख्या 48 यानी 48 तक तो मैंने करा दिया आर्टिकल संख्या। 48 के बाद में जो अगला आर्टिकल आता है उसका नाम है 49। कौन सा, 49 आर्टिकल के बारे में आज बात करेंगे। देखो आर्टिकल संख्या 1 से स्टार्ट गया और 49 तक आ गई, ऐसे करके पूरे करेंगे। तो 49 में क्या बात की गई, 49 में बात की गई है कि राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा, यानी हमारी जो सरकार का दायित्व है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक बने हुए हैं उन सभी की सरकार को क्या करना है, रक्षा करना, उसका दायित्व भी हमारी क्या है, सरकार का है। तो आर्टिकल संख्या 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी जो भी स्मारक बने हुए हैं, कोई सा भी स्मारक हो, उसका रक्षा करने का दायित्व हमारी सरकार का है। तो आर्टिकल संख्या 49 हो गया। 49 के बाद में आता है 50 यानी 50, आर्टिकल संख्या 50। आर्टिकल 50 संख्या में कहते हैं 50-50 यानी बराबर बराबर। इसमें कहा गया कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, यानी कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। न्यायपालिका अलग हो गई और कार्यपालिका अलग, दोनों का अलग अलग काम हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। आर्टिकल संख्या 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की क्या करना है, रक्षा करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है आर्टिकल संख्या 50। 50 में कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आता है आर्टिकल संख्या 51। कौन सी आती है, आर्टिकल संख्या 51 आती है। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति कि हमें अंतरराष्ट्रीय क्या रखनी है, शांति बनाए रखनी है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ही हमारे को क्या रखना है, शांति रखना है। सरकार का ये भी दायित्व है कि शांति बनाए रखे, सभी को एकजुट करके रखे। 49 में हो गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। 50 में हो गया न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। 51 में हो गया अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। 51 में हो गया अंतरराष्ट्रीय शांति। 51 का कह, फिर आता है 51 का कह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 51 का कह में कहा गया मौलिक कर्तव्य। कौन से कर्तव्य, मौलिक, हमारे कौन कौन से कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की बात किस में की गई है, 51 के कह में। ये याद रखना है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है इनकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है। तो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है 51 के कह में की गई है। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये कहां से लिए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। उसी प्रकार जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो कौन से, तो वो मूल अधिकार थे, ये मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग है। वो अधिकार थे हमारे, ये कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य करने का। तो ये लिया गया रसिया से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, ये रसिया से लिए गए, रसिया से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए। कहां से लिए गए, ये रसिया से लिए गए मौलिक कर्तव्य। और ये लिए गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं। और जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे, जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, शून्य थे, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। संविधान बना उस समय
फिर संविधान बनने के बाद फिर 1976 1976 में कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गए हमारे? तो मौलिक कर्तव्य कर दिया 76 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए 1976 में। 1976 के बाद में आता है 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो अब यदि वर्तमान में आपसे पूछे कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने, टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। देखो 10 1 11, तो कितने हो गए? 10 1 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। और मौलिक कर्तव्य की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल संख्या 51 के क में की गई है मौलिक कर्तव्य की बात। अब देखो यहां तक तो हमारा भाग संख्या 4 पूरा विधिवत रूप से समाप्त हो गया, भाग संख्या 4 कंप्लीट है। लेकिन अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है उसका नाम है भाग संख्या 5। कौन सा आता है? भाग संख्या 5। पूरा संविधान एक तरफ है और भाग संख्या 5 एक तरफ है। यदि आपने भाग संख्या 5 को नहीं पढ़ा ना तो संविधान आपके समझ में नहीं आएगा पूरी किताब। तो इसलिए भाग संख्या 5 बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 पढ़ने अपन को पूरी ईमानदारी से। तो अब पढ़ना है भाग संख्या 5। अब यहां तक तो हो गया, देखो भाग संख्या 4 हमारे कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं भाग संख्या 5 में। अब बात करते हैं भाग संख्या 5। भाग संख्या 4 कंप्लीट, अब आता है 5। भाग संख्या 5 में बात की गई है संघ की, संघ यानी सेंट्रल सेंट्रल की बात की गई है भाग संख्या 5 में। तो देखो भाग संख्या 5 धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो भाग संख्या 5 में जो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल देखो हमने अंतिम आर्टिकल पढ़ा, कौन सा पढ़ा? 51 में जो अंतरराष्ट्रीय शांति थी, और 51 के क में हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य। तो 51 के बाद में आता है 52 से लगाकर वापस 51 पे आ जाओ, यानी 151। 52 से लगाकर 151 तक जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो कौन से भाग में आते हैं? भाग संख्या 5 में आते हैं। देखो ये ऐसे याद रखना ना, भाग संख्या 5 से 5 हो गया, तो 5 से हो गया 52। भाग संख्या 5 में कौन सा हो गया? 52 से लगाकर 151, 52 से 151, 52 से 151 तक हो गया भाग संख्या 5। अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। कौन सा पति? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पूरा ट्रिक से करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो हमारा ट्रिक है उसका नाम है पैकानी। कोको कोला वो नहीं है, वो सॉन्ग है कोका। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का, क्या हो गया? ट्रिक हो गया, पकानी कोका दुयो दसम। राष्ट्रपति हमारा एक ही ट्रिक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिक का नाम क्या है? पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। पै का मतलब क्या होता है? पै का मतलब तो होता है राष्ट्रपति का पद। पै का मतलब होता है पद। का मतलब कार्यपालिका का औपचारिक होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का औपचारिक होता है। नी का मतलब क्या होता है? निर्वाचन होता है। नी का मतलब निर्वाचन होता है। को का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का कोटा होता है। का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। कौन सा काल होता है? कार्यकाल होता है। दू का मतलब होता है कि दोबारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, दोबारा निर्वाचन होता है। योग का मतलब क्या होता है? योग्यता होती है राष्ट्रपति की, योग्यता होती है। दय का मतलब क्या होती है? दशा होती है राष्ट्रपति की, दशा क्या होती है? राष्ट्रपति दशा होती है, ठीक है। सह का मतलब क्या होता है? शपथ, शपथ होती है। मैं का मतलब क्या होता है? महाभियोग होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग होता है। देखो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट। राष्ट्रपति का एक ही ट्रिक में सुपड़ा साफ कर दिया। पहले देखो ट्रिक का नाम क्या है? पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। पै का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। का मतलब कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। और नी का मतलब निर्वाचन होता है। को का मतलब कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शपथ, महाभियोग।
अब देखो आर्टिकल संख्या हमने 52 से स्टार्ट किया, तो इसके ऊपर लगा दो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। देखो आर्टिकल संख्या 61 तक हो गया हमारा काम फ्री, यानी हमने 52 से स्टार्ट किया, 52 से 61 तक एक ट्रिक में हो गया। एक ट्रिक में इतने आर्टिकलों को कर दिया सपाया। तो देखो 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद। बताओ राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। तो देखो आर्टिकल संख्या 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद, और इसमें कहा गया कि कहां से लिया गया, तो लिया गया ब्रिटेन से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल संख्या 52 में किया गया है। फिर आएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है, रियल प्रधान नहीं होता, नाम मात्र का प्रधान होता है। रियल प्रधान तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री कौन सा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। नी का मतलब निर्वाचन होता है, कोटा कार्यकाल ये होता है। अब देखो औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहली होती है विधायिका, पहली चीज कौन सी होती है, विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और जो तीसरी होती है उसका नाम कौन सी पालिका है, तो उसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका विधायिका, विधायिका में क्या होता है, कानून बनता है। वही विधायिका का काम होता है कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम करने का, न्यायपालिका का न्याय करने का। तो जो कानून कौन कौन बनाते हैं, तो हमारे जो हमारे होते हैं जैसे एमपी एमएलए ये होते हैं ना, जैसे ठीक है ना, जैसे नेता हो गए हमारे, नेता एमपी एमएलए। नेता एमपी और एमएलए ये करते हैं, कानून बनाते हैं। एक तो हो गया नेता एमपी और एमएलए, एमएलए। नेता एमपी और एमएलए ये हमारे क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। 3 से हमारी सरकार चलती है। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। जो विधायिका में होता है नेता एमपी एमएलए, ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। दूसरा भाग जो आता है उसका नाम है कार्यपालिका। इसमें जो मंत्री होता है, कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं कार्यपालिका। तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका। न्याय कौन करता है, एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हो गया न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका का न्यायपालिका। 3 चीजों से देश चलता है। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये हमारा ट्रिक हो गया राष्ट्रपति का। तो यहाँ तक बात कर ली हमने। पर राष्ट्रपति का जो पद है कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल संख्या 52 में किया गया है। उसके बाद आता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ये हो गया 53 में। नी का मतलब निर्वाचन। जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रणाली द्वारा, अनुपातिक प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। नी का मतलब निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने गए लोग भाग लेते हैं। जैसे एमपी हो गया, एमएलए, 28 राज्यों के हमारे एमएलए हो गए, 3 केंद्र शासित प्रदेश के हो गए, जैसे यूटी के हो गए, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के हो गए। जैसे अप्रत्यक्ष में हो गया, जैसे हमारे एमएलए प्लस एमपी, एमएलए प्लस एमपी हो गए, 28 राज्य के हो गए एमएलए, और 3 यूटी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश के। 3 यूटी कौन कौन से हो गए, जैसे एक हमारा इधर दिखता हो यूटी कौन कौन से, तीनों भाग लेने वाले। एक का नाम तो पुडुचेरी, और दूसरे का नाम क्या है, दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, और बॉम्बे पैसे वालों की। दिल्ली, और उसके बाद में कौन सा, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो यूटी ये सभी निर्वाचन में भाग लेते हैं। और जो एकल संक्रमणीय हो गया और अनुपातिक प्रणाली हो गया, मैं अगली क्लास में पूरे विस्तार से बताऊंगा। ये तो सीधा सीधा बता रहा हूँ अप्रत्यक्ष में कौन क्या लेते हैं, लेकिन जो अगली क्लास है उसमें मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा क्या होता है अनुपातिक प्रणाली,
कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। हो गया। आगे कोटा, फिर होता है कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो अब तो रटने की जरूरत है ही नहीं। पकानी कोका दुयो दसम, 52 से स्टार्ट करो, 52, 53, 54, 55, 56। जैसे पैकानी कोका दुयो दसम, पैकानी कोका दुयो दसम, पैकानी कोका दुयो दसम, पैकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पैकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का ट्रिक। और अब अगली क्लास में एक एक को विस्तार से बताऊंगा भाई पद का हो गया, कहां से लिया गया, ये तो मैंने बता दिया। कार्यपालिका औपचारिक प्रदान हो गया, ये बता दिया। इसके अलावा जो निर्वाचन वाला इंपॉर्टेंट है, पर एकल संक्रमणीय क्या होता है, अनुपातिक प्रणाली क्या होती है, ये पूरे विस्तार से बताऊंगा। कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, और जहां सबसे इंपॉर्टेंट आता है तो महाभियोग सबसे इंपॉर्टेंट आता है राष्ट्रपति का, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे की बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो देखो हमारा जो भाग संख्या 5 है वो 52 से 151 से होता है, 52 से 151 तक रहता है भाग संख्या 5। बहुत बड़ा है, बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए भाग संख्या 5 को पूरे ईमानदारी से पढ़ना, विस्तार से एक एक क्लास को प्रॉपर आंखें चोरी कर करके देखना है पूरा, कोई छूट ना जाए एक भी अक्षर। तो भाग संख्या आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो हमारे ये हो गया भाग संख्या 5 स्टार्ट हुआ आज तो भाग संख्या 1 स्टार्ट हुआ है। तो 52 से 151 तक होता है। राष्ट्रपति का जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, हाँ सही है, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम।